नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे देहरादून। स्वच्छता ही सेवा प्रतियोगिता के विजेताओं को बांटे पुरस्कार। पर्यावरण मित्रों का किया सम्मान। बारिश और भूस्खलन से प्रदेश की 68 सड़कें अब भी बाधित। आपदा प्रबंधन सचिव ने ली समीक्षा बैठक। यातायात सुचारू करने के दिए निर्देश। और देहरादून में आयोजित भीमसेन जोशी सम्मान समारोह में जुटे देश भर के संगीत साधक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी बोली, इंसान को जमीन से जोड़े रखती है कला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून की ओर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय उपभोक्ता मामले और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ ही संस्थान की पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में करीब 68 सड़कें बंद हैं। इन मार्गों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपदा सचिव ने कहा कि सड़कों को यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। आज की तिथि में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, 43 पीएमजीएसवाई की हैं और एक राज्य मार्ग है। कुल 68 सड़कें बंद है, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जनपदों से की जा रही है। काफी हद तक सड़कों को पहले खोला गया था, संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन बीच में 3 दिन की बरसात में फिर सड़कें बहुत सारी बंद हुई। तो 70 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिससे संख्या बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इन सड़कों को भी खोलने की कार्रवाई की जाएगी। भारत रत्न भीमसेन जोशी की स्मृति में 7वें भीमसेन संगीत समारोह कार्यक्रम का देहरादून में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के प्रख्यात शास्त्रीय संगीत जगत से आए उस्तादों की प्रस्तुति से समस्त श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी ने किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि कला इंसान को जमीन से जोड़े रखती है और इंसान को विनम्र बनाती है। हमारे जो भारत रत्न भीमसेन जोशी जी का जो कार्यक्रम यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मेरा मानना यह है कि कला को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। जहाँ एक तरफ हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे संगीत हैं, गीत हैं, वो आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ मुझे लगता है कला अगर किसी भी मनुष्य के अंदर हो तो उसे बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और हम्बल बनाती है, एरोगेंस नहीं आता है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इस तरह का इतना सुंदर कार्यक्रम देहरादून में हो रहा है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत का शास्त्रीय संगीत बहुत समृद्ध है, जीवंत है। इसमें अध्यात्म, संस्कृति, प्रकृति सब कुछ है। इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश में होते रहने चाहिए। निश्चित रूप में जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, वो भारत का शास्त्रीय संगीत बहुत ही समृद्ध है। समृद्धि नहीं है, वो जीवंत है और जीवन को आगे बढ़ाने का तमाम रास्ते खोलता है। उसमें आध्यात्म भी है, संस्कृति भी है, प्रकृति भी है, उसमें आचार भी है, व्यवहार भी है और संस्कार भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को लगातार होते ही रहना। इस दौरान आयोजक संस्था के अध्यक्ष हिमांशु दरमोड़ा ने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रदेश के कलाकारों को प्रतिष्ठित मंच से जुड़ने का अवसर मिल सके। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के भारत के एक धरोहर हैं।
और ऐसे महान कलाकार की स्मृति में हर वर्ष कलाश्रय संस्था ये आयोजन करती है भीमसेन संगीत समारोह के नाम से। इस वर्ष भी प्रदेश भर से, विभिन्न प्रदेशों से प्रख्यात संगीतकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और मेरा एक प्रयास है बतौर संगीतकार कि हमारे प्रदेश के जो संगीत के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो ऐसे कलाकारों से लाभान्वित हों, ऐसे कलाकारों से प्रेरित होकर। स्वच्छता पखवाड़े के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित चमनिया चौड़ खेल स्टेडियम में खेलो इंडिया साइंस सेंटर के माध्यम से स्वच्छता रैली और जागरूकता अभियान चलाया गया। खेलो इंडिया साइंस सेंटर लोहाघाट के एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत खिलाड़ियों के साथ ग्रामीणों ने मिलकर स्वच्छता रैली निकाली और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। हमारा इस बार का स्वच्छता ही सेवा 2024 का जो पखवाड़ा चल रहा है वो 17 से 2 अक्टूबर तक है, 17 सितंबर से। तो इस क्रम में खेल विभाग जिला चंपावत के थ्रू हमें कुछ दिशा निर्देश हुए, जिसके तहत हमने खेलो इंडिया साइंस सेंटर एथलेटिक्स लोहाघाट के थ्रू हमने जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें हमने गाँव-गाँव, शहर-शहर होते हुए, गलियों होते हुए लोगों को जागरूक किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर ए ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को हिंदी पखवाड़ा के समापन पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग में श्री रघुनाथ कीर्ति हिंदी सेवा सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। उनको ये सम्मान पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया। सम्मान के तहत स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र व सम्मान राशि का चेक भेंट किया गया। इस अवसर पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर PVB सुब्रमण्यम, हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवाल उपस्थित रहे। प्रतिवर्ष ये सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवाल की पुस्तक 9 नाथ 100 सिद्ध का लोकार्पण भी किया गया। महावीर रवाल्टा ने कहा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर की ओर से मिले इस सम्मान ने सृजन के प्रति मेरी जिम्मेदारी को और भी बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि परिसर के सभी जनों से मिली आत्मीयता व प्रेम से अभिभूत हूँ। उत्तराखंड के समकालीन साहित्यकारों में महावीर रवाल्टा ने विशिष्ट पहचान बनाई है। महावीर रवाल्टा गद्यकार, रंगकर्मी और कवि हैं। उन्होंने अपने साहित्य में लोक को सबसे ज्यादा स्थान दिया है। अपने आसपास की घटनाओं को उन्होंने अपना विषय चुना। पहाड़ी लोक जीवन की ऐसी गहरी समझ किसी और में नजर नहीं आती है। अब तक साहित्य की विभिन्न विधाओं में 43 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लोक भाषा रवाल्टी को संरक्षित और संवर्धित करने को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अगस्त्यमुनि के क्रीडा हॉल में बहुउद्देशीय जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश रुद्रप्रयाग विवेक भारती शर्मा ने विभिन्न सरकारी विभागों और गैर सरकारी संस्थानों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर में जनता को कानूनी परामर्श भी दिए गए। शिविर का उद्देश्य आम जनता को एक मंच पर सरकारी योजनाओं के साथ ही कानूनी रूप से जानकारी देना था। आज बहुउद्देशीय शिविर, विधिक शिविर और जागरूकता कार्यक्रम में यहाँ पे हमारे कृषि विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें हम लोग अपने विभाग के द्वारा जो भी इम्प्लीमेंट दिए जाते हैं और इनपुट्स दिए जाते हैं उनका जो है हमने प्रदर्शनी रखी है। साथ ही किसानों के लिए जो भी जानकारियाँ दी जानी है स्कीम्स की, उसके पंपलेट या बुकलेट तैयार करके हम लोग वितरण करवा रहे हैं। कार्यक्रम में बाल विकास विभाग योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। बाल विकास की सुपरवाइजर पुष्पा खत्री ने कहा कि इन दिनों पोषण माह चल रहा है, जिसमें पहाड़ी व्यंजन बनाए जा रहे हैं।
आजकल हमारा पोषण माह चल रहा है। पोषण माह के अंतर्गत हमारे ये जो पारंपरिक व्यंजन है इनको बनाया जाता है और बच्चों के मतलब जो पुराने खेल होते हैं उनको कराया जा रहा है और खेल खिलौने के माध्यम से जो हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको जानकारी दी जाती है, उनके अभिभावकों को जानकारी दी जाती है। और जो हमारा ये THR रखा गया है ये गर्भवती और धात्री को दिया जाता है और 7 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। और हमारे विभाग से महालक्ष्मी किट की योजना दी जाती है। वो इस दौरान स्कूली छात्रों की ओर से नशा मुक्ति सहित विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे देश के बहुत सारे युवा जो कि नशे से पीड़ित हो रहे हैं, तो इसे रोकथाम के लिए हमारे यहाँ पे एक नशा मुक्ति जागरूक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यहाँ पे एक विधिक शिविर का आयोजन भी किया गया है जिसमें कि हमें खुद पे डिपेंड रहना है, हमें दूसरे के ऊपर नहीं। हमारा जैसे कौशल विकास से संबंधित सरकार के बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।